कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अगर आपको आता है तो एक बार लिख के देखिए, नहीं आता है तो बने रहिए। आज आपको उंगलियों पर सिखाएंगे कैसे साइंस अच्छे से पढ़ी जाती है बेटा। वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। मैं आयुष पाठक एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कक्षा 10 की बहुत डिमांड कर रहे थे बच्चे कि सर साइंस की आप वीडियो प्रॉपर लेके नहीं आ रहे बेटा। तो कुछ पर्सनल रीजंस थे और टाइमिंग का थोड़ा एरर इशू हो रहा था, नहीं बन पा रहा था मैनेजमेंट सिस्टम। तो धीरे धीरे से हम लोग आ रहे हैं उसी ट्रैक पर। तो आज आपके लिए फिजिक्स के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं बेटा, जो कि पेपर में पूछे जाने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आपका ओम का नियम किसे कहते हैं, और दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दोनों ही पेपर के दृष्टिकोण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो दोनों को समझेंगे हम। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अगर आपको आता है तो एक बार लिख के देखिए, नहीं आता है तो बने रहिए। आज आपको उंगलियों पर सिखाएंगे कैसे साइंस अच्छे से पढ़ी जाती है बेटा। तो सबसे पहले समझते हैं हम ओम का नियम। ओम का नियम क्यों है बेटा? क्योंकि एक वैज्ञानिक थे हमारे साइमन ओम, सर साइमन ओम, उन्होंने ये नियम का प्रतिपादन किया है। तो पहले हम इसको समझेंगे बेटा थोड़ा फॉर्म में, जिससे आपको हिंदी लिखने में आसानी होगी। तो ओम ने ये बताया बेटा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तो चालक में उत्पन्न विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि B प्रोपोर्शनल I। जब B प्रोपोर्शनल बेटा I है तो यहीं से निकल के आता है बेटा V बराबर IR। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब भी कोई अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लाना पड़ता है। तो वो नियतांक का काम कर रहा है बेटा R। R क्या है यहाँ पर? नियतांक, जिसे हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध। अब इसकी खोज की थी ओम ने, तो इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस। तो इसका मात्रक भी बेटा बन जाता है ओम। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे हम बेटा इस नियम के अनुसार, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, माइंड में चल रहा होगा आपके भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, तो जैसे चालक की लंबाई, ताप, दाब, ये क्षेत्रफल, ये सब अगर ना बदलें तो यही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, इसको बेटा हटा देते हैं तब तक के लिए, इसको इस तरफ सिलेक्ट कर देते हैं। तो देखिएगा भाई, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, इट मींस फिजिकल स्टेट इज लाइक एस, जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि ना बदलें तो चालक में उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर मीन्स बेटा विभव का अंतर, डिफरेंट पोटेंशियल V, उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती, इसको बेटा समानुपाती भी लिख सकते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि बेटा इसके आगे मैंने समझा ही था, V प्रोपोर्शनल I। जब भी इसका बेटा नियतांक हटाएंगे, एक नियतांक रखना पड़ेगा, जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो वो नियतांक होता है बेटा R। इसको कहते हैं बेटा चालक का विद्युत प्रतिरोध, और जिसका मात्रक क्या होता है? O। तो ये था हमारा ओम का नियम। ये इसका स्टेटमेंट्स है, इसका खोज जो किया है, इस नियम को जो दिया है, प्रतिपादित किया है बेटा, वो सर साइमन ओम ने किया है। तो क्या बताया उन्हें? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तो चालक में उत्पन्न विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। और भौतिक अवस्थाएं बताई हमने, क्या होता है बेटा? लंबाई, ताप, दाब आदि। तो V प्रोपोर्शनल I V इज इक्वल टू IR, यही बेटा ओम का नियम है। तो इसको ही उसमें एक ग्राफ से भी उन्होंने बताया था। ये VI ग्राफ होता है बेटा, यहाँ पे ये विभवांतर को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रतिरोध, ये है इसका प्रतिरोध R, और ये बेटा करंट होता है यानी कि I।
इसका सर्किट भी है एक, और जब 1 शॉट का वीडियो लेके आएंगे बेटा विद्युत धारा वाले चैप्टर का, तो उसमें डिटेल में इसका सर्किट बनाएंगे और इसका नियम को दिखाना है। अभी सिर्फ हमको स्टेटमेंट देना है जो कि 2-2 नंबर्स में पूछे जाते हैं। ओम का नियम लिखिए, तो ये था ओम का नियम। अब समझते हैं बेटा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसको पहले हटा के इस तरफ कर देते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है, समझ गए थे, इसको साइड से कर देते हैं। अब देखते हैं बेटा ओम का नियम हो ही गया हमारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ में क्या बताया, फ्लेमिंग ने ये कहा बेटा कि हम यदि अपने बाएं हाथ के अंगूठे, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसकी पास वाली दोनों उंगलियां, ये दोनों उंगलियां को इस प्रकार रखें कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। लंबवत मींस 90 डिग्री का एंगल बनाए बेटा। तो यहां तो 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, लेकिन इन उंगलियों के बीच नहीं दिख रहा है। तो हमने इस उंगली को कर लिया ऐसा, ये देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, यहां 90 डिग्री का एंगल है, यहां और यहां 90 डिग्री का एंगल है। ये आप खुद करके देखिएगा प्रैक्टिकल। तो यही बताया फ्लेमिंग ने, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दोनों उंगलियां, ये अंगूठा है, ये पहली उंगली है, ये दूसरी उंगली है बेटा, इस वाली उंगली को मध्यमा कहा जाता है। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो इस दशा में जब आप ऐसा करेंगे तो सबसे ज्यादा आपका फोर्स जो लगेगा, बल लगेगा, वो अंगूठे पर लग रहा होगा। तो अंगूठा बल की दिशा को, पहली वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो उंगली बेटा आपके तरफ आ रही है वो विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा। अगर ऐसे भूल जाते हैं बेटा तो ऐसे याद रखिएगा, एफ मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब फादर, यानी कि फादर हो गया, ये बेटा मदर हो गया, और ये हो गया तुम्हारा चाइल्ड, यानी कि फोर्स, मैग्नेटिक करंट, फादर, मदर, चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स यानी कि बल की दिशा को, मदर मतलब मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और सी मतलब करंट, धारा की दिशा को दिखाएगा। तो सेम यही हम लिखने वाले हैं यहां पे, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, बाएं हाथ के अंगूठे और उसकी पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो इस दशा में अंगूठा बल की दिशा को, आप करके देखिएगा बेटा, सबसे ज्यादा फोर्स इसी अंगूठे पर लग रहा है, बल की दिशा। और ये पहली वाली उंगली है बेटा, इसको तर्जनी कहा जाता है, तर्जनी अंगुली। मैग्नेटिक याद है ना, मदर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा बीच वाली उंगली जो आपके तरफ आ रही थी बेटा, इसको मैंने चाइल्ड से रिप्रेजेंट करा था, यानी कि करंट, धारा। बीच वाली उंगली धारा की दिशा को बताएगी, धारा की दिशा को बताएगी। तो लिखने में ये तुमको बड़ा लग रहा होगा बेटा, लेकिन अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप खुद से हिंदी अपनी बना के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, इस कंडीशंस में बेटा एफ ये जो है फोर्स की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और बीच वाली उंगली करंट यानी कि धारा की दिशा को दिखाएगा। फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ठीक है, तो ये था ओम का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऐसे ही वीडियो आपको आगे निरंतर मिलते रहेंगे बेटा। ये केमिस्ट्री के कुछ वीडियो आएंगे, फिर फिजिक्स के कुछ वीडियो आएंगे, तो आप चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।